हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है सीरीज़ एलसीआर सर्किट। सीरीज़ एलसीआर सर्किट एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर साल आता ही है यार। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा। लॉन्ग क्वेश्चन होता है सीरीज़ एलसीआर सर्किट का। तो इसमें करना क्या है, देखिए हमारे पास सीरीज़ एलसीआर सर्किट का मीनिंग क्या है। सीरीज़ का मतलब है, सीरीज़ का मतलब तो पता ही है आप लोगों को। एलसीआर मतलब एक इंडक्टर, कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और उस सर्किट की हमें बातचीत करनी है फिर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडक्टर L और ये कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R, ये तीनों के तीनों किस में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस सर्किट में जो हमारे पास EMF है, EMF बोल देते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है यार, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। अब ये अगर तीनों सीरीज़ में है तो तीनों में करंट तो सेम जाएगा यार। करंट आई तो तीनों में सेम रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम रहता है, ठीक है। अब जब हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर की बात, ठीक है, जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, एल की बात करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स एल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल। एक्सएल का मतलब है जो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो वो क्या है, एक्सएल है यार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वीएल की बात कर रहा हूँ, जी वीएल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर, वो क्या होगा, आई इंटू एक्स एल। जैसे आई इंटू आर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अगला क्या है, सी है यार, तो सी के अक्रॉस भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा, वी सी। अब जैसे एक्स एल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे ही सी के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो होता है एक्स सी। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे वी सी क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर तो सबको पता ही है यार, वो क्या होगा, आई इंटू आर। ये तो सिंपल बात है। तो यानी अब हमने सीरीज़ में देखो, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, लेकिन सभी कंपोनेंट्स के अलोंग जो पोटेंशियल होता है वो अलग होता है, ये बात पता है हमें। जो वोल्टेज होती है वो अलग होती है। तो इसलिए हमने अलग अलग वोल्टेज सब यहाँ पे लिख लिए कि किसके अक्रॉस कौन सी है, ठीक है। वी एल आ गया हमारे पास आई इंटू एक्सएल, वी सी आ गया आई इंटू एक्स सी, और वी आर आ गया आई इंटू आर। क्लियर है इतनी बात। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बात हमने कर ली है। अब हम फर्स्ट केस पकड़ते हैं यार, सबसे पहला केस ही देख लेते हैं कि आर के अक्रॉस देख रहे हैं हम, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस हम आर देख रहे हैं, जो वी आर की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं, देखो यार, फेजर डायग्राम ना बेसिकली, फेजर है क्या, ये जो फेजर डायग्राम्स होते हैं, ये वोल्टेज V और करंट I के बीच में ना एक फेज रिलेशनशिप शो करते हैं। और जो यहाँ पे ये वोल्टेज और I है ना, यहाँ पे ये रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं यार। अब देखिए, वोल्टेज और करंट वैसे वेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उनको फेजर डायग्राम में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इनको हम रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अगर अब मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट केस कौन सा लेते हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस बात करते हैं। फर्स्ट केस मेरा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास वी आर की वैल्यू ये आई है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई, मैं अगर फेजर डायग्राम इनका ड्रॉ करूँगा तो मुझे इनको रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह लेना पड़ेगा यार, ठीक है। तो यानी वी आर को मैं क्या बोलूँगा, वी आर वेक्टर, और आर तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे आई वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और एक बात और इसमें याद करने की, ये तो है रोटेट, देखिए कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। वो मैक्सिमम वैल्यू हम सिंपली यहाँ से वी नॉट आर से इसको शो करेंगे, ठीक है। वी नॉट आर से इसको शो करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आर इंटू आई नॉट। आई भी एक वेक्टर है, उसको भी हम एक मैक्सिमम वैल्यू असाइन करेंगे आई नॉट, ठीक है। इतनी बात, तो यहाँ पे इतना केस हमें समझ आ गया है। क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज़, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि कोई करंट जो है रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
तो इस केस में ना जो v वेक्टर होता है और जो i वेक्टर होता है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी सेम फेज में होते हैं यार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब v वेक्टर और i वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम होने वाली है, यानी सेम फेज में होने वाले हैं वो। इसका मीनिंग मैं आगे समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हम मान लेते हैं, दूसरा केस है हमारा इंडक्टर का, एल के अक्रॉस। इंडक्टर के लिए हम दूसरा केस देख रहे हैं। अब इंडक्टर वाले केस में हम कैसे लिखेंगे, वी एल वेक्टर, ठीक है, और एक्स एल इंटू आई वैक्टर, ये तो लिखेंगे। और जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वी नॉट एल इज इक्वल्स टू एक्स एल इंटू आई नॉट। आई नॉट तो सेम रहने वाला है देखो सभी केस में, क्योंकि सीरीज़ में था वो, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है वो है कि जो इसमें वी एल वैक्टर होता है ना, जो वी एल वैक्टर होता है वो लीड करता है, लीड्स आई वेक्टर, यानी आई वेक्टर से वो आगे है कितना, बाय पाई बाय 2 रेडियन। तो जब मैं एक डायग्राम यहाँ पे आपको शो करूँगा, अभी देखना थोड़ी देर में, उसमें आपको वी एल जो है वो आगे दिखेगा आई से। उसका मीनिंग क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए ये आई है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आई है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा वी एल होगा। ये वी एल है और ये आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो पाई बाय 2 का है। जो वी एल है वो आई से पाई बाय 2 एंगल में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। क्लियर इतनी बात। अब तीसरा यहाँ पे समझ में आ गई ना कि वी एल जो है वो लीड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीड कर रहा है आई को बाय पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर इतनी बात। तीसरा केस किसका है, तीसरा केस है कैपेसिटर का। यानी जब मैं कैपेसिटर के अक्रॉस बात करूँगा तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, वी सी वैक्टर यार, और वो कितना होगा, एक्स सी इंटू आई वैक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट सी इज इक्वल्स टू एक्स सी इंटू आई नॉट। देखिए आई नॉट सब में सेम रहने वाला है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि सीरीज़ है और सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की है, वो क्या है, वी सी जो होगा ना, वी सी वैक्टर, यहाँ पे वी सी वैक्टर लैग करता है, लैग्स आई वैक्टर बाय पाई बाय 2, बाय पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब क्या है यार, पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। देखिए आपने पबजी खेला होगा अगर कभी, तो उसमें लैग करने का मतलब क्या होता है कि पीछे रह जाना। तो वीसी जो है ना इस बार, ये अगर आई है तो वीसी इस बार पाई बाय 2 नीचे है आई से, ये वीसी है हमारा और ये यहाँ पे पाई बाय 2 एंगल बना। तो इस बार वीसी जो है वो पाई बाय 2 पीछे है करंट से, इसका मतलब ये है। यानी हमने 3 चीज़ें देखी, देखो यहाँ पे पहला क्या था कि सेम फेज में है वी और आई, कौन से केस में, रेजिस्टेंस के केस में। इसका मतलब है आई अगर ऐसे है तो वी भी इसी डायरेक्शन में है यार, ये वी है और ये आई है, सेम फेज मतलब सेम डायरेक्शन। दूसरा केस हमने क्या देखा, इंडक्टर का केस देखा। इंडक्टर वाले केस में हमने क्या देखा कि भाई जो वी एल है, जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है आई को बाय पाई बाय 2, जिसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि वी एल ऊपर जा रहा है और करंट साइड में है, ठीक है। तीसरा केस हमने कैपेसिटर का देखा, उसमें हमने क्या देखा कि आई जो है वो वी सी से ज़्यादा है या फिर वी सी लैग कर रहा है, वी सी जो है वो आई से नीचे है कितना, पाई बाय 2, तो इसको हम लैग करना बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें ना हम 2 केस पढ़ेंगे यार। देखो पहला केस तो हम क्या करेंगे, पहला केस हम पढ़ेंगे कि जो हम V अक्रॉस L देख रहे हैं ना, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इंडक्टर के अक्रॉस देख रहे हैं वो VC से ज़्यादा होगा यार। VL इज़ ग्रेटर देन VC। VL क्या है, VL एक वेक्टर था यार, VL वेक्टर था ना, यानी VL वाले वेक्टर की जो लेंथ होगी वो VC वाले वेक्टर से ज़्यादा होगी। फर्स्ट केस हमारा ये है, तो फर्स्ट केस हमारा ये है कि VL वेक्टर की जो लेंथ होगी वो VC वेक्टर से ज़्यादा होगी। अब देखिए इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या रहेगा, हमने फर्स्ट केस में क्या देखा, हमने फर्स्ट केस में देखा कि रेजिस्टेंस वाला केस था हमारा और उसमें I और जो VR था वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। तो इसको जो ये ब्लू लाइन दिख रही है जो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, ये क्या है, ये VR होगा यार। तो ये क्या होगा, ये VR वेक्टर होगा, हमें वेक्टर से शो करना है इसको। और जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये पूरा, ये रेड वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये हमारा करंट है I। हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस वाले केस में VR और I की डायरेक्शन सेम है। अब VR का वेक्टर लंबा क्यों है यार, I का वेक्टर छोटा क्यों है, क्योंकि हमें पता है यार जो उसकी लेंथ थी वो किसके इक्वल थी, I नॉट इंटू आर। साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारी V का जो मैग्नीट्यूड है वो I के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये आई वेक्टर है हमारा इतना, ये हमारा आई वेक्टर है। अब हमने क्या बोला कि आई से 90 डिग्री ज़्यादा कौन सा वेक्टर है। देखिए एल वाले केस में, सेकंड वाले केस में हमने क्या देखा था कि जो वी एल था वो आई से 90 डिग्री ज़्यादा था यार। तो आई ये है, इससे 90 डिग्री ज़्यादा क्या है यार, ये दिख रहा है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये वी एल वैक्टर होना चाहिए। और आई से 90 डिग्री कम क्या था, ये वी सी वैक्टर था यार। अब वी सी वैक्टर जो ग्रीन वाला आपको एरो दिख रहा है वो छोटा है इस ऑरेंज वाले एरो से यार। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी है। जब वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी होगा, एक बात बताइए, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर वो इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर्स, एक वी एल वैक्टर और एक वी सी वैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो इनका एक रिजल्टेंट होगा कहीं यहाँ तक आएगा यार, है ना, इनका रिजल्टेंट यहाँ तक आएगा। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, ये ख़राब ना हो अगर, तो ये इनका रिजल्टेंट आएगा जो मैंने ब्लू से भी ड्रॉ किया है। तो ये किसके इक्वल होगा, वी एल वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर यार, होगा कि नहीं होगा, हो गई, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। यानी अब जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो वी एल माइनस वी सी है। यानी एक वेक्टर तो मेरे पास ये ब्लू वाला आया, एक वेक्टर मेरे पास ये वी आर वैक्टर है, बड़े वाला वेक्टर, एक वेक्टर मेरे पास ये बड़े वाला वेक्टर है। अब देखिए जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना यार, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो ईएमएफ होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरो को ड्रॉ करता हूँ, इससे ड्रॉ कर देता हूँ यार, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पे एक एरो को ड्रॉ कर देता हूँ और वो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। इसका हम कलर रख देते हैं, इसका हम कलर रख देते हैं ब्लैक, ठीक है, इतनी बात। हाँ, अब देखिए, अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, किसका किसका, एक तो इस वी एल माइनस वी सी वैक्टर का और इस वी आर वैक्टर का, उन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा और ये क्या होगा, ये ईएमएफ का वेक्टर होगा। जितनी मैंने इस सर्किट में ईएमएफ दी थी आपको, ये दिखाया था ना, ये ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो उसी के इक्वल होगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ईएमएफ के वेक्टर के इक्वल होगा। रिजल्टेंट मतलब एक वेक्टर ये आपको दिख रहा है, देखो ये वाला वेक्टर वी एल माइनस वी सी, एक वेक्टर ये आपको दिख रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच में तो लाई करता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इनके बीच में लाई करता है। और जब आप इसको जोड़ोगे, तो मैं इसका कलर दूसरा यूज़ करता हूँ, मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। जब आप इसको जोड़ोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इनका रिजल्टेंट जुड़ता हुआ दिखेगा। थोड़ा क्लियर नहीं होगा लेकिन हाँ इतना है कि समझ में आ जाए। तो ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर क्या है भाई, ई वेक्टर वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर है। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट है हमारे पास ये। क्लियर है इतनी बात, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये दोनों वेक्टर कितने पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे हैं। अगर मुझे ई नॉट स्क्वायर लिखना है यार, यहाँ से देखिए वो चीज़ हमें पता है यार, अगर आर स्क्वायर मुझे लिखना है तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये तो पढ़ के आए हैं हम। अब दो वेक्टर्स हैं, वी आर वेक्टर और वी एल माइनस वी सी वैक्टर, इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो ये टर्म तो खत्म। तो क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या है, ये है वी आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर। ठीक है इतनी बात, वी नॉट एल वी नॉट सी का स्क्वायर। क्लियर है, ये वी नॉट एल और वी नॉट सी क्या था, उनका मैग्नीट्यूड था, ये हमने बात करी थी पहले। इस वी नॉट आर के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। इसमें से पूरे में से मैं क्या कर सकता हूँ, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ यार, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लूँगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आया, आई नॉट स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। यहाँ से मैं अगर देखो आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से फाइनली अगर मैं अब इस आई की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो वो क्या होगा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई एक, ये मेरे पास एक आई की वैल्यू आ गई। यानी देखो अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखा, हमारे पास इक्वेशन आई है क्या कि आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये एक वैल्यू आई है मेरे पास। ये मेरे पास एक पूरा कंप्लीट सर्किट था। इस पूरे कंप्लीट सर्किट में आई करंट था यार, ये आई करंट था, ठीक है। इसको मैंने जब मैग्नीट्यूड के हिसाब से दिखाया तो फाइनली मेरे पास आई नॉट इसकी वैल्यू आई, ई नॉट ईएमएफ की वैल्यू थी। अब हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट में रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम इससे कंपेयर करें एक जनरल एक्सप्रेशन से, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है वी अपॉन आर, एक जनरल एक्सप्रेशन है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब कंप्लीट सर्किट के लिए बात करूं मैं तो ईएमएफ की वैल्यू ये थी, ये हमारे पास आई नोट था, ये सॉरी ये हमारे पास ये आई नोट है, तो यहाँ पर भी ये आई नोट है। एक कंप्लीट सर्किट में मेरे पास ईएमएफ ई नोट है और करंट आई नोट है, तो उस कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों को रिलेट करो अब देखो। तो यानी रेजिस्टेंस कितना हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और इसी रेजिस्टेंस को हम Z से डिनोट करते हैं और इसका एक बहुत सुंदर सा नाम दिया गया है इम्पिडेंस। इसका एक बहुत सुंदर सा नाम दिया गया है इम्पिडेंस बोलते हैं इसको यार, ए आता है शायद यहाँ पे, हाँ ए आता है इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन ये होता है। और जो एक्सएल होता है ना यार, उसकी हमारे पास एक वैल्यू होती है ओमेगा एल, और जो एक्स सी होता है उसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। आप अगर चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख भी सकते हो, तो हमारे पास Z की ये एक सुंदर सी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें अब करंट भी निकालना है, फाइनली हमारे पास करंट भी होना चाहिए। अब मैंने ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया था यार, ईएमएफ को मैंने ऐसे डिफाइन किया था E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए ओमेगा टी क्या होना चाहिए, अब ई नॉट का वेक्टर तो यार ये था ना, ई नॉट का वेक्टर ये ब्लैक वाला दिख रहा है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल होगा ओमेगा टी, ये एंगल ओमेगा टी होगा, तभी हम इसको E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन थी ये E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जो E वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है। अब मुझे करंट का रिलेशन चाहिए यार, करंट का रिलेशन चाहिए, मतलब मुझे करंट का एक्सप्रेशन लिखना है। करंट भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा इसमें। अब वो ऑल्टरनेटिंग करंट निकलेगा कैसे, देखिए हमारे पास एक अच्छी सी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है, इसको मैं ब्लू से करता हूँ। यहाँ पे इसमें जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है ई, उसमें और इस करंट में, इस रेड वाले वेक्टर में हम एक फाई एंगल मानते हैं, हम एक फाई एंगल मानते हैं। अब देखिए ये जो वी एल माइनस वी सी वैक्टर है ये इसी के तो इक्वल होगा, ये भी वी एल माइनस वी सी वैक्टर होगा इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट ये भी तो वी एल वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर ही होगा यार, होगा, सीधी सी बात है, होगा ही, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वी आर वैक्टर है। अगर मैं इस ट्राइंगल में इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो हो गया मेरा फाई, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ वी एल माइनस वी सी वैक्टर, ये क्या होगा ईएमएफ का वेक्टर, ये क्या होगा ये वी आर वेक्टर होगा यार, ये वी आर वेक्टर होगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ टेन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर अपॉन वी आर वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूँ अगर, तो आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी अपॉन आई नॉट इंटू आर। तो आई नोट से तो आई नोट पूरा कट रहा है, यानी फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, जो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। तो टेन फाई की वैल्यू ये फाई की वैल्यू भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ अगर ये एक्स एल और एक्स सी की वैल्यूज मुझे पता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि जो फाई है ना यार, ये तो पूरा, ये जो मैं ब्लैक से अब दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा ओमेगा टी था और ये इतना हिस्सा फाई था। अभी जो रेड वाला करंट है, ये जो रेड वाला करंट था ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है यार, ये एंगल जो बन रहा है ये कितना है, इसको मैं ओमेगा टी माइनस फाई तो बोलूँगा यार, इसको मैं ओमेगा टी माइनस फाई ही तो बोलूँगा। तो यानी जो करंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी माइनस फाई,
यानी फाइनली अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखूँगा तो उसमें क्या लिखूँगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई, क्योंकि वो आई जो है, आई का जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो ओमेगा टी माइनस फाई एंगल बना रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने किस लिए देखा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने किस लिए देखा, जब हमारे पास एक कंडीशन थी कि हमारा जो वी एल है वो वी सी से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जब वी सी जो है वो वी एल से बड़ा है। यार ऐसे भी तो हो सकता है, जो वी सी है वी एल से बड़ा है। पिछली बार हमने इसको वी आर बोला था, ये आई वेक्टर था। इस बार ये हमारे पास वी एल वेक्टर है और ये हमारे पास वी सी वेक्टर है। आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है कि जो वी सी है, वी सी वेक्टर जो है वो वी एल वेक्टर से बड़ा है लेंथ में यार, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ तक लाई कर सकता है यार, जैसे पिछली बार हमने कराया। इस बार लेकिन वो क्या होगा, वो होगा वी सी वेक्टर माइनस वी एल वेक्टर, ठीक है। मैं वापस से इसको एक एरो के साथ दिखाता हूँ। एक एरो में यहाँ से चूज़ करता हूँ और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं हाँ यहाँ पे लाई कर जाएगा। और इसको मैं एक कलर ब्लैक दे देता हूँ वापस से। अब देखिए, अब मेरे पास इन दोनों का रिजल्ट, ये देखिए ये एक वी आर वैक्टर है यार, ये एक वी सी माइनस वी एल वैक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ई एम एफ आना चाहिए यार, बिल्कुल पिछली बार की तरह है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लू कर देते हैं इसको। अब यहाँ से ये और यहाँ से ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ई एम एफ है। यानी ई एम एफ वैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू वी आर वैक्टर, बिल्कुल सेम पिछली बार वाला है, प्लस इस बार लेकिन वी सी माइनस वी एल हो जाएगा ये, ठीक है। इस बार ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ से भी आई नॉट स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल पिछली बार जैसा है, सिर्फ एक्स सी माइनस एक्स एल हुआ है, पिछली बार एक्स एल माइनस एक्स सी था। और पिछली बार की तरह सॉल्व करते करते हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आती है ई नॉट अपॉन अंडर रूट, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी आएगा यहाँ पे एक्स एल का स्क्वायर। इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है, लेकिन इस बार एक्सप्रेशन हमारे पास ये आएगा। यानी इस बार z की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, इस बार z की वैल्यू हमारे पास हुई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये इम्पीडेंस है इस बार। वही हम इस बार भी एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल रख सकते हैं, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी रख सकते हैं। देखिए इस बार इफेक्ट क्या हुआ है, सिर्फ इस बार इफेक्ट देखिए क्या हुआ है। इस बार जो ये ई एम एफ है, इस बार ये एंगल ये है यार, तो यानी ये क्या हुआ ओमेगा टी। लेकिन जो इस बार करंट का एंगल है ना, ये जो करंट और उसमें ईएमएफ में एंगल बन रहा है ये फाई, ये इससे ऊपर है, निकलेगा इस बार भी सेम ऐसे ही कि टेन फाई निकालूंगा मैं, टेन फाई ये होगा, टेन फाई इस बार भी सेम ही वैल्यू आएगी। लेकिन इस बार टेन फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। बाकी सेम है सब कुछ, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। क्योंकि देखिए इस बार ये क्या होगा, वी सी माइनस वी एल होगा, ये जो वेक्टर होगा ये जो लेंथ होगी वी सी माइनस वी एल के इक्वल होगी, यहाँ से एक्स सी माइनस एक्स एल आएगा फाइनली। तो टेन फाई की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए जो करंट है, ये वाला वेक्टर रेड वाला वेक्टर है जो, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है एंगल वाइज, तो ओमेगा टी तो ये है यार, और फाई फिर एक्स्ट्रा और है। तो यानी करंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है कम्प्लीटली, ये जो एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी तो पहले था प्लस फाई है ना, ओमेगा टी तो इतना था ही, प्लस फाई ऊपर गया। और यानी इस बार में जो अगर आई का फाइनल एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये करंट का डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो ये करंट का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस मतलब करंट इस बार फाई ज़्यादा है ईएमएफ से। पिछले केस में जो करंट था देखिए फाई कम था वो ओमेगा टी से, है ना। तो हमारे पास ये कंप्लीट हमारा
ये हो गया है। अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं बोल रहा है, कुछ भी कंडीशन नहीं दे रहा है कि वी सी इज़ ग्रेटर देन वी एल है या फिर वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी है, तो आप फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करके आइए, तो आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है अपनी ओर से पूरी। आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आए एग्ज़ाम में, बिल्कुल ठीक जाएगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।